सोहना के धुनेला गांव में बना अवैध कब्रिस्तान लगातार सुर्खियों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर सोहना नगर परिषद की मासिक बैठक में कब्रिस्तान का मुद्दा जोरों शोरों से उठा। हालांकि क्या कुछ प्रस्ताव पास किया गया और कैसे ये प्रस्ताव अब अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाएंगे हम आपको इस खास खबर में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार पार्षद और चेयरमैन की मौजूदगी में अवैध कब्रिस्तान की जमीन को लेकर क्या प्रस्ताव रखा गया और ये प्रस्ताव अब कैसे अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। सोहना के धुनेला गांव में बना अवैध कब्रिस्तान लगातार सुर्खियों में चल रहा है। एक बार फिर सोहना नगर परिषद की बैठक में अवैध कब्रिस्तान का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया और सोहना नगर परिषद की जमीन को कब्रिस्तान को देने के लिए प्रस्ताव रखा गया। लेकिन अब ये पूरा प्रस्ताव अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सदन की बैठक के दौरान जहां कुछ पार्षदों ने इसका समर्थन किया तो कुछ पार्षदों ने अंदर खाने इसका विरोध भी दर्ज कराया। अब जरा इन तस्वीरों को भी गौर से देखिए, जो कि ऑनलाइन तस्वीरें हैं और ये तमाम तस्वीरें 2010 से लेकर 2026 की है कि कैसे इस विवादित कब्रिस्तान की जगह पर पेड़ों का एक हरा भरा जंगल था और कैसे धीरे धीरे इस जंगल को काटकर अब अवैध कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। कुल मिलाकर नगर परिषद की जमीन पर बने अवैध कब्रिस्तान को अधिकारी और पार्षदों की टीम मौके पर जाकर मुआयना करेगी और चेक किया जाएगा कि जो नंबर अवैध कब्रिस्तान में दर्शाए गए हैं वहां असल में क्या है और कैसे इस जमीन को कब्रिस्तान बनाया गया, या फिर कुछ आने वाले वक्त में और अड़चन इस कब्रिस्तान को लेकर आ सकती है। इन तमाम चीजों पर पार्षद और अधिकारियों की टीम मंथन करेगी, क्योंकि 2031 के मास्टर प्लान की बात करें तो इस कब्रिस्तान से 12 मीटर चौड़ा सर्विस रोड बनना है और 38 मीटर ग्रीन बेल्ट बनेगी। इसके बाद यहाँ कब्रिस्तान के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ऐसे में सवाल ये भी कि अगर कब्रिस्तान को जिला परिषद की सरकारी जमीन अगर अलॉट भी कर दी जाती है और उसके बाद जब सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट बनेगी तो उसके बाद भी ये मुद्दा फिर से गर्म हो जाएगा और उसके बाद भी कब्रिस्तान के लिए कोई और अन्य जमीन तलाशनी पड़ेगी। सुनिए सदन की बैठक में क्या कुछ रहा और किस तरह से अब आगे की रणनीति पर पार्षद और चेयरमैन काम कर रहे हैं। हमारे अब की बार 3 मुद्दे थे और जितने पिछले जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा की गई और उन कार्यों के बारे में संज्ञान लिया गया कि कौन कौन से कार्य कितने कितने हो चुके, कौन से पेंडिंग है। इसके अलावा एक मुद्दा अपना धुनेला गांव का था, कब्रिस्तान का, तो वो भी रखा गया। उसमें क्या रहा जी? कब्रिस्तान वाले में कितने पार्षद सहमत थे कि जमीन जो है कब्रिस्तान को दे दी जाए और कितने विरोध में थे? ऐसा है कि मैं जो सदन है उसके साथ हूँ और सरकार के साथ हूँ। जो सदन और सरकार करेगी मैं भी उसके साथ हूँ। एक दरखास्त आई हुई थी, उस पे पार्षदों के साइन हुए थे। अब कितने पार्षदों के हो पाए वो मैं काउंटिंग तो नहीं करके बता सकता, लेकिन काफी पार्षदों ने उस पर साइन किए हैं। क्या एक पार्षदों की टीम और अधिकारियों की टीम जिसमें आप भी साथ रहोगे, कब्रिस्तान का मौका मुआयना किया जाएगा? हाँ, तो अभी पार्षदों ने यही कहा है कि भाई हम जाके वहाँ पे ये देखेंगे कि भाई जो नंबर ये आपने हमें दरखास्त दिया क्या वो नंबर वही है, और पार्षदगण और अधिकारीगण वहाँ पे जाके इस जगह की समीक्षा भी करेंगे और मौके का मुआयना करेंगे। अगर सोहना नगर परिषद अपनी सरकारी और बेशकीमती जमीन को अगर कब्रिस्तान को दे भी देती है तो फिर मास्टर प्लान के हिसाब से जब यहाँ से सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट गुजरेगी तो फिर ये विवाद और गर्म हो जाएगा और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कब्रिस्तान के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।